यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस का 2026 का फॉर्म निकला हुआ है। फॉर्म निकला हुआ क्या था, फॉर्म तो लास्ट डेट निकल ही गई थी, 18 जून की लास्ट डेट थी, लेकिन फॉर्म भर नहीं पा रहा था, वेबसाइट चल नहीं पा रही थी, तो डेट एक्सटेंड कर दी गई है। डेट अब कब है, 25 जून को डेट है। मज़े की बात यह है कि ये सब चीज़ों में इन्होंने वैकेंसी इंक्रीज़ कर दी है, 2500 वैकेंसी हो गई हैं। पहले 2285 वैकेंसी थी, 231 वैकेंसी बढ़ गई हैं शुद्धि पत्र से। शुद्धि पत्र क्या होता है, ये होता है इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं कॉरिजेंडम। ये एक इंग्लिश का सवाल हो सकता है, याद कर लीजिएगा इसको। शुद्धि पत्र कॉरिजेंडम होता है। एप्लीकेशन फ़ीस 25 रुपये है, और आपके एग्ज़ाम जो होगा इसमें 100 सवाल आएंगे, 100 नंबर के, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग है आपकी 1/4, यानी कि 0.25 मार्क्स आपका कटेगा एक सवाल गलत होने पे। लास्ट डेट 25 जून हो चुकी है। चलिए, ये डेडलाइंस तो हो गई हैं। मैं आपको बताता हूँ कि डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी कितनी है। देखिए, निदेशालय कोषगार यूपी में असिस्टेंट ट्रेजरी अकाउंटेंट की वैकेंसीज़ हैं 584। ये आप अपनी कैटेगरी वाइज देख लेना, मैं टोटल बताऊँगा। इसके अलावा ऑडिट अकाउंटेंट की वैकेंसी 419 है। अमीन और ऑक्शनर की वैकेंसी 323 है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नगर निकाय निदेशालय, इसमें है 238 वैकेंसी। ये आपके लिपिक, कैशियर, लेखा लिपिक, राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद में 229 है। इसके अलावा असिस्टेंट चकबंदी ऑफिसर चकबंदी आयुक्त में ये 168 है। असिस्टेंट मैनेजर नॉन टेक्निकल ये 134 है। सहायक प्रबंधक ये 3 वैकेंसी हैं। केंद्र प्रभारी यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम में 92 हैं। डिस्ट्रिक्ट असिस्टेंट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर परिवार एवं कल्याण महानिदेशालय लखनऊ में 85 वैकेंसीज़ हैं। मंडी सुपरवाइज़र राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद में 46 वैकेंसी हैं। इस तरीके से ये 2200 वैकेंसी हैं। इसके बाद में 231 वैकेंसी और बढ़ गई हैं। तो ये 2500 वैकेंसी की जो आपकी भर्ती है, ये बहुत बड़ी भर्ती है। एग्ज़ाम की डेट जो है वो 23 अगस्त है, और उम्मीद है कि डेट ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होने वाली है। मतलब कि आपके पास 2 महीने का टाइम है। 2 महीने में पढ़ना क्या है, हिस्ट्री एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट 5 सवाल आएंगे। इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 10 सवाल। ज्योग्राफी 5 सवाल। इंडियन इकोनॉमी सोशल डेवलपमेंट 10 सवाल। जनरल साइंस 5 सवाल। एनवायरनमेंट इकोलॉजी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट 10 सवाल। करंट अफेयर 5 सवाल। जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट 5 सवाल। मैथमेटिकल नॉलेज 5 सवाल, और जनरल हिंदी 5 सवाल। इसके अलावा कंप्यूटर के 15 सवाल, यूपी के 20 सवाल। जो मेन एरियाज़ हैं इसमें फोकस करने वाले वो हैं यूपी, कंप्यूटर, एनवायरनमेंट, पॉलिटी और आपका इकोनॉमी। ये 5 सेक्शन भी अगर आप देखें इन टोटल 12 सेक्शंस में से, तो 30 तो ये हो गए, और 35 ये 65 सवाल आपके कवर हो रहे हैं 100 में से। मतलब आपका 65% सिलेबस इन्हीं 5 टॉपिक से कवर हो जा रहा है। देखिए, कुल मिला के बात यह है कि बहुत सुनहरा मौका है आपके पास में, क्योंकि 2500 वैकेंसी रोज़ रोज़ नहीं आने वाली, और 2500 वैकेंसी में सिर्फ 5 सब्जेक्ट, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, कंप्यूटर एंड यूपी, ये अकेला मिला के 65% सिलेबस कवर कर दे रहा है। तो बहुत चांसेस हैं कि अगर आपने इस 65% पर अगर अपनी कमांड बना ली, एक बहुत अच्छी नौकरी आपके हाथ में होगी कुछ महीनों बाद। अब पढ़ना कैसे, ये आपके पास में 60 डेज़ हैं। 60 डेज़ में अगर आप सोचें कि लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे और विपिन चंद्रा पढ़ेंगे, तो ये तो इस तरह से तैयारी नहीं हो सकती। ये आपका एक वनडे एग्ज़ाम है, और वनडे एग्ज़ाम में यूजुअली आपको सबसे ज़्यादा चाहिए होता है प्रैक्टिस, प्लस आपको चाहिए PYQs। तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट तरीका है दैट इज़ घटना चक्र। ये घटना चक्र की बुक 30+ ईयर्स का PYQ कंपाइलेशन ही है, तो इससे बढ़िया सोर्स कोई हो नहीं सकता। इसमें लगभग सारा सिलेबस कवर्ड है। आपको बस करना ये है कि आपको घटना चक्र पढ़नी है, और उसमें जो सवाल दे रखे हैं उन सवालों को लगाना है। इससे आपका टॉपिक भी ख़त्म हो जाएगा, और PYQ की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और उसको मॉक की तरह लगाइएगा तो आपकी मॉक की प्रैक्टिस भी उससे हो जाएगी। और घटना चक्र पढ़ने का एक और फ़ायदा ये होता है कि इसमें जो प्रीवियस ईयर पूछे गए सवाल हैं, जितना जिस टॉपिक से पूछा गया उतना उस टॉपिक पर फोकस होता है। मतलब हो सकता है कि ये टॉपिक ABCD है, ए पे आप फोकस बार बार करते हैं, लेकिन ए से सवाल आता ही नहीं है। तो घटना चक्र में ये चीज़ नहीं है। घटना चक्र में ये है कि अगर BCD से ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं तो उसमें फोकस BCD पे होगा। ए टॉपिक कितना भी इंटरेस्टिंग क्यों ना हो, लेकिन उस पर फोकस घटना चक्र में उतना ही कम होगा, क्योंकि PYQ में नहीं पूछा जा रहा, तो वो नहीं डालते उतना ज़्यादा। तो इसलिए घटना चक्र मुझे बेस्ट लगती है, और प्रूवन रिकॉर्ड है। आप किसी भी आप यूट्यूब पर रैंडमली जाके इंटरव्यूज़ देखेंगे यूपी SSC क्वालिफाइड, यूपी PSC क्वालिफाइड लोगों के भी, मतलब घटना चक्र को वो रामबाण बुक बताते हैं। मतलब लिटरली यूपी RO ARO, यूपी SSC, यूपी PSC, यूपी इलाहाबाद हाई कोर्ट, इस बुक को अगर आप अच्छे से पढ़ जाएंगे
तो आपका सिलेक्शन कहीं नहीं रुक सकता। इन एग्ज़ाम्स में, यूपी के एग्ज़ाम्स में तो वो नहीं रुक सकता। अब दिक्कत ये आती है कि घटना चक्र लोग ख़त्म नहीं कर पाते। क्यों नहीं ख़त्म कर पाते? क्योंकि 3000 से 4000 पेजेस का कंपाइलेशन है। अब 3 से 4000 पेजेस 50-60 दिन में ख़त्म करना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए मैं आपकी हेल्प करूँगा। कोई चैप्टर शुरू होने से पहले घटना चक्र में एक समरी दे रखी होती है और फिर पीवाईक्यूज़ है। तो समरी प्लस जो क्वेश्चंस हैं उन सब से मिला के नोट्स बनाए हैं और उन नोट्स को मैं अपने चैनल पे यूट्यूब वीडियोस में पढ़ा रहा हूँ। वीडियो की लेंथ हार्डली 10 मिनट के अंदर की होती है। सिर्फ 10 मिनट में आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कवर करा देता हूँ। जैसे अभी रिसेंटली 20 मिनट में विटामिन कवर कराए हैं, उससे पहले 8 मिनट में आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कवर कराए हैं। इन दोनों टॉपिक से 2 से 3 सवाल आएंगे आपके। मतलब अगर 20-25 मिनट में 3 सवाल मिल रहे हैं तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। ऐसी डेली वीडियोज़ आएंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम लगातार अगले 50-60 दिन में पूरी घटना चक्र, इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स आपके सारे कवर करा देंगे। चलिए बाय बाय फॉर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।